हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। श्री कृष्ण शरणम मम। आज भागवत रहस्य के एकादश स्कंद में श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि यह 11वां स्कंद पहले 10 स्कंदों का उपसंहार है। इसमें कपिल गीता, पुरंजन उपाख्यान, भवाटवी वर्णन आदि भी है। एकादश स्कंद भगवान का श्रीमुख है। 9वें स्कंद में ईशानुकथा लीला और 10वें स्कंद में निरोध लीला का वर्णन है। श्री कृष्ण की कथा और लीला अनंत है। इस कथा के प्राकट्य के साथ ही भगवान कहते हैं कि गंगा स्नान की महिमा कम हो गई है। कारण यह है कि भागीरथी में स्नान करने जाने के लिए रुपए पैसा की जरूरत तो होती ही है, वहां तक जाना भी पड़ता है। जबकि कृष्ण कथा में स्नान करने के लिए न तो कहीं दूर जाना पड़ता है और न रुपयों की जरूरत होती है। गंगा स्नान से केवल शरीर की शुद्धि होती है, जबकि कृष्ण कथा स्नान से तो मन की, हृदय की शुद्धि हो जाती है। एकादश स्कंद में मुक्त लीला है, क्योंकि साधक का मन भगवान से मिल जाता है। 9वें 10वें स्कंद में निरोध लीला का वर्णन है। जिसका मन 10वां स्कंद सुनकर निरोध हो जाता है, उस मन को मुक्ति मिलना बहुत सुलभ है। इसीलिए 10वें स्कंद के बाद एकादश स्कंद में मुक्ति का वर्णन हुआ है। 10वें स्कंद में निरोध होने के कारण इस स्कंद में मुक्ति हुई है। मुक्त तो मन को करना है बंधुओं, क्योंकि आत्मा तो मुक्त है ही। विषयों का चिंतन छोड़कर ईश्वर का चिंतन शुरू कर दे तो जीव मुक्त हो जाए। जीव अज्ञान के कारण बंधन का अनुभव करता है, वस्तुतः उसे किसी ने बांधा है ही नहीं। विवेक, तत्वज्ञान और वैराग्य से मोह का नष्ट किया जाए तो मुक्ति होती है। मन को वैर और वासना से मुक्त रखोगे तो निरोध जल्दी होगा। यह 10वें स्कंद का फल है। जिसका वैराग्य दृढ़ होता है, उसे ही मुक्ति मिलती है। 11वें स्कंद का प्रथम अध्याय वैराग्य से संबंधित ही है। डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि वैराग्य के बिना भक्ति नहीं हो पाती और वैराग्य ही भक्ति को परिपुष्ट करती है। मन को समझाओ कि सुख का और धन संपत्ति का, भोग का चिंतन करना विषमय चिंतन है। उससे कभी तृप्ति और शांति का अनुभव नहीं हो पाता। ईश्वर के चिंतन के बिना, पवित्र विचार आचार के बिना वैराग्य नहीं आ पाता। इसीलिए यहाँ पर आचार का भी बहुत महात्म्य है। जब तक संसार के प्रत्येक विषय के प्रति वैराग्य न आए, शुद्ध भक्ति का आरंभ नहीं हो पाता। सद असद वस्तुओं का विचार करने से विवेक उत्पन्न होगा और विवेक से वैराग्य। संसार के सभी जड़ पदार्थ दुख रूप और असत है। मात्र चेतन परमात्मा ही आनंद रूप और सत है। निश्चय कर लो भैया कि जगत के पदार्थ भ्रम मात्र हैं, दुखदायी हैं, क्षणिक है। विषयों का संयोग वैसे तो सुख देता होगा, किंतु उसका वियोग बड़ा दुखदायी है। भगवान को अब वैराग्य आने वाला है। जीव को जब वैराग्य होता है, तभी वस्तु स्थिति की कटुता का भान होता है। जीवन में जब कोई झटका सा लगता है ना बंधुओं, तब वैराग्य आता है, पर वो स्थिर नहीं रह पाता। तुलसीदास अपने जीवन में पत्नी की ओर बढ़े और आसक्त थे। इनके जीवन में ऐसा घटना घटी कि उनका जो वैराग्य उस समय प्राप्त हुआ, वो जीवन भर टिका। धन्य है तुलसीदास जी। डोंगरे जी महाराज इसी वैराग्य के प्रकरण में तुलसीदास जी का चरित्र का भी वर्णन करते हैं और कहते हैं, हाड़ मास की देह मम तापर इतनी प्रीति, तिसु आधी जो राम प्रति, अवसि मिटहि भव भीति। तुलसीदास जी के वैराग्य का वर्णन हुआ है। आगे की कथा कल सुनेंगे। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। श्री हरये नमः। कृष्णार्पणमस्तु।